गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी 11 मई के लिए। तो मैं आजकल जो यूकेपीएससी लोअर पीसीएस 2016 में जो पेपर कराया था ना, उन प्रश्नों पे चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं उसके बाद जब जब लोअर पीसीएस का पेपर हुआ है उत्तराखंड में, मैं उन सारे प्रश्नों को लेकर के आऊँगा और आपके सामने चारों ऑप्शन पे चर्चा करता भी हूँ और आगे किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और क्या लेवल रहता है और क्या लेवल रहने वाला है, उन पे भी चर्चा करता हूँ। तो आज ये एपिसोड नंबर 3 है लोअर पीसीएस 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग क्या करिए, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से सुनिएगा और जज करिएगा कि आगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 60 तक कंप्लीट कर लिया है। आज प्रश्न संख्या 61 से लेकर के ऊपर देखेंगे, क्योंकि लोअर पीसीएस में टोटल 150 प्रश्न के जो पेपर होता है 150 अंकों का, तो उसमें 100 क्वेश्चन तो आपके जीएस होते हैं। 50 प्रश्न जो होते हैं वो रीजनिंग के पोर्शन रहता है। ठीक है, पहले हम 100 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं जीएस के। ठीक है, फिर रीजनिंग पे भी आऊँगा मैं। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं 61वें प्रश्न से। ठीक है, तो जो ये 61वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, आपसे पूछ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। आपको मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक उनका हेल्पर होता है। ठीक है, तो इसका सही जो यहाँ पर उत्तर हो जाता है एम एस ऑफिस। ओके दोस्तों, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को क्या देता है, कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, यानी उपयोगकर्ता को कार्य करने में क्या करता है, मदद करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और वेब ब्राउज़र होते हैं एक, और स्प्रेड सीट भी इसका उदाहरण है, स्प्रेड सीट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 62। रोम है एक, इनमें से रोम क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर आप क्या देंगे, बिल्कुल रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रोम के बारे में आपको कंप्यूटर की क्लास में बहुत डिटेल से बताया गया था। रोम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। पहले तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये एक स्थायी डेटा को स्टोर करने वाला क्या है, स्टोरेज है। ठीक, रोम 3 प्रकार के होते हैं। रोम के टाइप कितने होते हैं, 3, या रोम कितने टाइप का होता है, तो आप कहेंगे 3। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम और तीसरा होता है ई ई पी रोम। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इरेजेबल करके करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल करेगा। ठीक है, ये याद जरूर करना है आपको। नेक्स्ट है 63। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है। बाकी प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास में बताया है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्यूटर करके महत्वपूर्ण उत्तराखंड के सारे एग्जाम के लिए जो क्लास कराया है मेरे द्वारा, उन्हें ज़रूर सुनिएगा। तो स्कैनर आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक, अब आपसे यहाँ पे कुछ उदाहरण और भी पूछे जा सकते हैं इनपुट डिवाइस से रिलेटेड, जैसे माउस। ठीक, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकता हूं मैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो कितना है, बिल्कुल 72.5 मीटर इसकी क्या है, टोटल ऊंचाई है दोस्तों। अब कुतुब मीनार के बारे में कुछ फैक्ट। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। लेकिन पूर्ण दोस्तों इसे किसने किया था, इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे ख्वाजा संत
ठीक है, ख्वाजा संत, आप इसे याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65वां, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से एक क्या है कह रहा है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों इनमें से एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, इसे आप याद करिएगा। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यूके ट्रिपल एस ने इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है, तो इसलिए जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन्हें अवश्य ही आप याद करिएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, ये 8 अप्रैल 2015 में पीएम मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। अब किन के लिए, इसमें दोस्तों एक तो शिशु ऋण दिया जाता है, किशोर ऋण दिया जाता है और एक तरुण ऋण दिया जाता है, यानी 3 श्रेणियों में इसमें ऋण दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण, इन 3 श्रेणियों में लोन दिया जाता है। आप कोई फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्याज की दर रहती है वो 8% से लेकर के 12% के बीच रखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है। तो देखो उस समय पे इसकी टोटल जो बजट राशि थी जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो 8,000 करोड़ रुपये उस समय पे इसकी बजट रखी गई थी, 1 मई 2016। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन जाता है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, आप कहेंगे 1 मई 2016 में। अब क्या है उज्ज्वला योजना, दोस्तों गरीब महिलाओं को, किनको, यानी बीपीएल परिवार की महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन देना सरकार का क्या है, यह एक सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है, ठीक है। वहीं उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को की गई है। कई बार सवाल इस तरीके से भी बना देता आयोग कि उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब की गई, तो 2021 की है और 10 अगस्त की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2016-17 का पूछा है, वित्तीय घाटा कितना अनुमानित किया गया था उस समय पे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 2024-25 में, तो आप क्या करिएगा, 4.9% करिएगा, ठीक है, वित्तीय घाटा इतना रखा गया है। तो आपको बजट से रिलेटेड करंट अफेयर, भाई 15 प्रश्न से ऊपर आपको करंट अफेयर देखने को मिलने वाली है लोअर पीसीएस में, पहले ही बता दे रहा हूँ। जो भी साथीगण इस वीडियो को देख रहे हैं, 2024 वार्षिकांक जरूर परचेज करिए और सब कुछ पढ़ डालिए, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए होंगे वार्षिकांक में। बजट और इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में जो निकल चुकी है उसे ज़रूर याद करिएगा, ठीक। नेक्स्ट, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था, यानी किन 3 जातियों को। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों कहार और तंवर और सिंघारिया को, ठीक है, इसे याद करिएगा। बाकी जो अन्य पिछड़ी जाति है इन्हें ओबीसी कहा जाता है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास। आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रावधान, इस आयोग का प्रावधान आर्टिकल किस में है, महत्वपूर्ण आर्टिकल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 340 में ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया है। वहीं जो फर्स्ट आयोग गठित किया गया था ओबीसी से रिलेटेड, तो वो काका साहेब कालेकर के नेतृत्व में, यानी उनकी अध्यक्षता में साल 1953 में गठित किया गया था। फिर बाद में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था दूसरी ओबीसी कमेटी, ठीक। तो आप जरूर याद करिएगा इसे भी। नेक्स्ट जो 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था। तो ये उस समय का प्रश्न है, तो अभी आपको याद क्या रखना है कि सबसे कम अनाज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम, ठीक है। तो आपको याद रखना है उस समय के हिसाब से। तो अभी तो सबसे ज़्यादा में उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन करने में जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक, याद जरूर करिएगा 1 2 3 तक। नेक्स्ट 71वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसे आप PMSBY कहते हैं के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है। तो PMSBY आप में से बहुतों का हो सकता है, तो आपसे यहाँ पे किस तरह के सवाल पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा ये कितने आयु वर्ग वालों को कवर करता है, तो आप कहेंगे 18 से 70 वर्ष, ठीक है।
बाकी इसकी जो प्रीमियम राशि है वो राशि आप लोगों की दोस्तों 12 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसमें दुर्घटनावश के कारण किसी की डेथ हो जाती है या कोई स्थायी तरीके से विकलांग हो जाता है तो इसको कवर किया गया इसमें। नेक्स्ट है, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जब आपको वह पता होगा तभी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे ना। आप करिएगा 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो हम सबसे पहले किस में जाते हैं, राजस्थान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे ही आपको क्या याद रखना है कि जो सारे 82 जो हमारी मानक समय है भारत देश का माना गया, जो इलाहाबाद या प्रयागराज से होकर गुजरती है, तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5। आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे अन्य फैक्ट आप याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वर्ष 2024 करिएगा आप, मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई का मान कितना है। यहाँ पे मान पूछा गया है, मैं आपको अभी रैंक बता रहा हूँ। 2024 में भारत की एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वां स्थान है। कितनेवां स्थान है, 134वां। और इसे कौन जारी करता है, एसडीआई, तो यूएनडीपी, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, महमूद उल हक के द्वारा इसे आविष्कार के तौर पे जाना जाता है, महमूद उल हक को। नेक्स्ट प्रश्न है 74वां, निम्न में से कौन पेज प्रिंट है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बना करके उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। तो ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसमें से कौन सा प्रिंटर है दोस्तों जो अच्छा रेजोल्यूशन देता है या आउटपुट देता है। तो आप करिएगा इसमें लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी मेरे साथ ही पेन उठाइए और लेज़र का फुल फॉर्म याद करिए और लिखिए, LASER। मेरे द्वारा कंप्यूटर सीरीज़ में बताया गया था और मैंने वहाँ पे बोला था ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, बार बार पूछा जाता है। तो फुल नेम क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टूमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, आप सुनिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टूमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिशन, ठीक है। इसे ज़रूर याद करिएगा आप, ये पूछा जाता है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 75वां, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी जो आपके कंप्यूटर में जो अन्य चीज़ें आती है, गलत चीज़ें जिसे हम वायरस कहते हैं, उसे कौन मार गिराता है, तो उसका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका नॉर्टन। अन्य जो एंटीवायरस है जो आप लोग लैपटॉप में डालते हैं, तो अवास्ट है, ठीक है, KSP है, आप KSP को तो अच्छे से जानते होंगे, बाकी अवीरा है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 76, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन एक बार समझिए फिर से, कौन सा ऐसा अधिनियम है, कह रहा है, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आई थी। तो इसके तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, आप इसे जरूर याद करिएगा। बाकी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो प्रॉपर स्वतंत्र भारत के बाद हुई थी, स्वतंत्र भारत के बाद, वो 26 जनवरी 1950 का आप पढ़ते होंगे, ठीक। बाकी 1935 के अधिनियम के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित भी किया था, ठीक, इसे भी याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 77वां प्रश्न, तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है। तो हिमांशु जोशी जी तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता के लेखक रहे, ठीक है। इनके अगर पूछी जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो हिमांशु जोशी की मृत्यु 2018 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। इनके द्वारा एक पत्रिका छपी है, कादम्बिनी, इनका संपादन भी किया गया हिमांशु जोशी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 78वां,
2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया। आपको यहाँ पे 2024 का याद रखना है, तो यहाँ पे 34वां याद रखना है आपको। 34वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड जिसे दिया गया 2024 में वो है गीता रेड्डी जी को। इसे दिया गया गीता रेड्डी जी को, जो एक कांग्रेसी नेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, ऐसे प्रश्नों को ढूंढने याद करना है जो पहले पूछे गए हैं और आगे इनमें किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ PYQ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप मार्केट से किसी का भी PYQ अरिहंत है, उत्कृष्ट प्रकाशन है और भी बहुत मार्केट में होंगे, उसे ज़रूर परचेज़ करिए आप। 200-250 की मिल जाती है। नहीं तो आप इस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप जितने भी UKPSC के प्रश्न पेपर है या प्रश्न पूछे गए उनको बताया गया मेरे द्वारा पहले भी और आगे भी बताऊंगा मैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ कनेक्ट होती है? तो पूछ रहा है कौन सा जनपद है जो 7 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा मेरे आंसर से पहले, क्योंकि बहुत अच्छे से आप जानते हो। बिल्कुल, पौड़ी इसका सही आंसर हो जाता है। ओके, अच्छा, तो अब 7 जिले कौन कौन से हैं? एक तो हरिद्वार हो जाएगा, एक दून हो जाता है, टिहरी गढ़वाल हो जाता है, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और नैनीताल से पहले अल्मोड़ा कर लीजिएगा, अल्मोड़ा नैनीताल। हाँ ठीक है, ये 7 जिले पौड़ी गढ़वाल से या पौड़ी गढ़वाल इन 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, अब आज का एक काम करते हैं, लास्ट प्रश्न रखते हैं क्योंकि सेशन ना लंबा हो जाता है उसके बाद। ठीक, तो लेकिन ना जब सेशन लंबा होता है ना तो उसमें कंटेंट भी आपको ज़्यादा ही दिया जाता है। एक प्रश्न में मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर के आप लोग के सामने आता हूँ। आज का लास्ट प्रश्न होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक मेधा पाटकर जी है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ मैं आज, जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है वो किस राज्य में है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? ये 2 प्रश्न आपको ढूंढने हैं। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ पाएंगे तब भी ठीक है, नहीं तो कल मैं ये 2 प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और कल हम भारत और नेपाल के मध्य जो काली नदी यानी महाकाली संधि हुई थी या काली नदी जो संधि हुई थी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाकी 81 से लेकर के 100 तक कल मैं ये लोअर PCS 2016 GS के जितने भी प्रश्न थे उन पे चर्चा कर चुका हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कल इंतज़ार करिएगा, मिलेंगे 81 के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।